Hello बच्चों, let's start the question and the question says select the statement which is false regarding the bilateral symmetry. सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास bilateral symmetry consists of the second major evolutionary advance in the animal body. ऑप्शन बी है हमारे पास bilateral symmetry enables an animal to have a more streamlined shape. ऑप्शन सी है हमारे पास it allows an animal to concentrate the power of its muscles and appendages for producing motion in one direction. And option D है हमारे पास it is very common in cestum and velamen. So हमें बताना है the following statement जो गलत है about the bilateral symmetry. So let us start with our key concept. Key concept. The key concept of this question is symmetry. Symmetry. सो सिमेट्री क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट है आपका सिमिलर बॉडी पार्ट्स का ऑन टू साइड्स ऑफ द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. ये क्या है? ये एक अरेंजमेंट है ऑफ सिमिलर बॉडी. अरेंजमेंट है ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स on two sides of the main axis. On two sides of main axis of the body. ये है हमारी डेफिनेशन अबाउट दी सिमेट्री. तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक है हमारे पास एसिमेट्रिकल एनिमल्स और एक है हमारे पास सिमेट्रिकल एनिमल्स. और एसिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो आपके जिनकी बॉडी हम टू सिमिलर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमीबा. एंड सिमेट्रिकल में जिसका आपका प्रॉपरली बॉडी डिवीजन होता है. तो सिमेट्री हमारे पास बहुत तरीके की होती है. तो उसमें से एक हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज बायलेटरल symmetry. We have three types of symmetry, that is spherical or universal symmetry. एक होता है हमारे पास radial symmetry and third है हमारे पास bilateral symmetry. तो bilateral symmetry क्या होता है? इसमें आपकी जो बॉडी होती है वो हम डिवाइड कर सकते हैं इन दी सिमिलर पार्ट्स. सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय ओनली वन प्लेन along the longitudinal axis of the body. तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास. एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे पास कुछ एनिलिड्स. वी हैव एनिलिड्स. देन है हमारे पास आर्थ्रोपोड्स एंड हमारे वर्टिब्रेट्स. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास फॉर द बायलेटरल सिमेट्री. और ये जो हमारे बायलेटरल सिमेट्री के रिगार्डिंग जो आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है वो आपको बताना है कौन सा है. तो पहला है हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री कंसिस्ट ऑफ द सेकंड मेजर एवोल्यूशनरी एडवांस इन द एनिमल बॉडी प्लान. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. क्योंकि ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन आपका करेक्ट है लेकिन हमें पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट. तो उस हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फॉर द बायलेटरल सिमेट्री. ये आपका सेकंड मेजर एवोल्यूशनरी एडवांस है आपके एनिमल बॉडी प्लान के अंदर. क्योंकि इसमें क्या होता है कि वन प्लेन के अलोंग ही क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आपका बॉडी दो सिमिलर पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज बायलेटरल सिमेट्री enables an animal to have a more streamlined shape. yes it is possible क्योंकि आपका बायलेटरल सिमेट्री में आपका जो एनिमल है उसकी शेप आपकी और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाती है. मतलब वो उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को आपका क्या कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बायलेटरल में फिश का एग्जांपल है तो उसकी बॉडी आपकी स्ट्रीमलाइन शेप की होगी. तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि हमसे फॉल्स पूछा है. इट अलाउज एन एनिमल टू कंसंट्रेट द पावर ऑफ इट्स मसल्स एंड अपेंडेजेस फॉर प्रोड्यूसिंग मोशन इन वन डायरेक्शन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये भी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है इन द केस ऑफ बायलेटरल सिमेट्री. तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. लास्ट है हमारे पास इट इज वेरी कॉमन इन सिस्टम एंड वेलेमेन. ये स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा क्योंकि जो सिस्टम है हमारा इसमें आपका क्या होता है? ये आपका बिलोंग करता है टू द फाइलम टीनोफोरा और इसमें आपका बाय रेडियली सिमेट्री होता है. बाय रेडियली आपका सिमेट्रिकल होता है. सो स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दैट इज इट इज वेरी कॉमन इन सिस्टम एंड विलेमेन.
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।